मजलिस नाम का एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर लगा हुआ है, वो रात को सोने नहीं देता है। एमआईएम के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी कहते हैं कांग्रेस की सरकार बने या टीआरएस की सरकार बने, मुख्यमंत्री ने मजलिस के पैर में बैठना पड़ेगा। आंध्र हो या तेलंगाना, किसी को भी राज करना है तो हमारे कदमों में बैठना पड़ता है, हमारे पैरों के नीचे बैठना पड़ता है। वाईएसआर रेड्डी को बैठना पड़ता था, चंद्रबाबू को बैठना पड़ता था, किरण रेड्डी को बैठना पड़ता था, कांग्रेस वालों को बैठना पड़ता था और ये टीआरएस वालों को भी बैठना पड़ता है। जो भी मजलिस के चरणों में जाने के लिए तैयार खड़ी कि तेलंगाना का मुख्यमंत्री मजलिस के पैर में बैठे, आप ना बोल रहे हो, मगर टीआरएस का मुख्यमंत्री आएगा तो भी मजलिस के पैर में बैठेगा, टीडीपी कांग्रेस का आएगा तो भी पैर में बैठेगा। महाराष्ट्र में एमआईएम गया, चुनाव लड़ा, असम में जाके चुनाव लड़े। क्यों लड़े? क्योंकि विचारधारा एक ही है, तो लक्ष्य एक ही है। नाम क्यों लेते हैं? यहाँ पे आना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। वेस्ट बंगाल इलेक्शन 2021 विधानसभा चुनाव, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, तो कांग्रेस के लीडरों ने और सीपीएम के लीडरों ने यह कहा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब वेस्ट बंगाल में वोट काटने आ रहे हैं। टीएमसी के लीडरों ने कहा कि वो वोट कटवा है, वो बीजेपी को जिताने आ रहे हैं। तो अब तो रिजल्ट आप सबके सामने है। ममता बनर्जी 292 सीटों में 213 सीट जीत चुकी हैं। अब ये वीडियो जो लास्ट तक देखेगा उसको पता चलेगा कि असल में वोट कटवा कौन है। तो 213 सीट क्यों जीती हो? उसको तो 292 में 250 सीट जीतना चाहिए। और वहीं पर कांग्रेस और सीपीएम का सुपड़ा साफ हो गया। 77 सीट बीजेपी को क्यों आया, जबकि बीजेपी को 3 सीट जीती हुई थी। 77 सीट बीजेपी जीत गई। एक आज़ाद उम्मीदवार जीता बिना किसी का चेहरा के, और एक आईएसएफ का बंदा जीता जिसने हिस्ट्री बना दी कि पहली बार इलेक्शन में वो अपना 1 सीट लेकर चला गया। सवाल यहाँ ये पैदा है कि आखिर ममता बनर्जी 292 सीटों में 250 की जगह मात्र 213 क्यों? और ये सवाल है कि बीजेपी 3 की जगह 77 सीट कैसे जीत गई? किसने बीजेपी को बंगाल में फलने फूलने में मदद की? इस वीडियो के लास्ट तक उस दुश्मन का नाम आप सब लोगों के सामने होगा। तो जहां पर टीएमसी के नेता ने, जहां पर कांग्रेस के नेता ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी वोट कटवा है, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब के रहते हुए भी ममता बनर्जी ने सरकार बना ली। और मैंने 7 सीटों का डिटेल इस वीडियो में बता दिया कि किसको कितना वोट मिला, और 7 सीट में टीएमसी जीत गए। 7 सीट में तो असद साहब ने तो बीजेपी को नहीं बल्कि टीएमसी को जिताने में मदद कर दी। तो अब बात करेंगे बीजेपी का उन 77 सीटों में से 10 सीटों के बारे में जिन पर कांग्रेस ने खुद मदद करके टीएमसी को हराया और बीजेपी को जिताया। वही में मात्र चंद वोटों की वजह से बीजेपी को 3 से ज़्यादा 77 सीटें आ गई। तो उनका शुरुआत अब इस वीडियो के यहीं से होगा। तो अब दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि ये जो बात मैं बताने वाला हूँ पूरे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म में, पूरे गोदी मीडिया नेशनल मीडिया के प्लेटफॉर्म में किसी ने भी अब तक इस बात का खुलासा नहीं किया कि बीजेपी 3 सीट से 77 सीट किसके मेहरबानी से आ गई। अलीपुरद्वार विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी का रिजल्ट आप सबके सामने है, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत ठोक दी है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 1,07,333 वोट मिले हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस को 91,326 वोट मिले हैं। मोटा मोटी 15-16 हज़ार वोट से 15,500 वोट से ममता बनर्जी हार गई। 15,500 वोट कौन खा गया? ये इसी सीट में अलीपुरद्वार से इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार ने 15,651 वोट काट दिए। अगर 15,651 वोट वहां से कांग्रेस नहीं काटती, अगर कांग्रेस वहां से अपना कैंडिडेट नहीं उतार दी, तो ये वोट सीधा ममता बनर्जी के खाते में आता है। और ये दोनों मिलाकर ममता बनर्जी के कैंडिडेट को 1,08,000 वोट मिल जाते और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी हार जाती और ममता बनर्जी 213 की जगह 214 सीट जीत जाती और बीजेपी 77 की जगह 76 सीट जीता। चलिए नेक्स्ट विधानसभा बनगांव दक्षिण के बारे में बात करते हैं। यहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट 97,828 वोट लेकर जीत जाता है। वहीं तृणमूल कांग्रेस को 95,824 वोट लेकर हार जाता है। यानी करीबन 2000 वोटों से ममता बनर्जी की पार्टी बनगांव दक्षिण से हार जाती है। तो 2000 वोट किसने काटा? क्योंकि यहाँ से कम्युनिस्ट पार्टी को, जो कि कांग्रेस साथ अलायंस में थी, उसने 10,069 वोट काट दिया। अगर कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ से अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करती, जिसको मात्र थोड़ा सा वोट मिला है, तो इस कम्युनिस्ट पार्टी को वोट देने वाले बीजेपी के खिलाफ थे। तो अगर कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ से नहीं उतरती तो सीपीएम की जगह वोट पड़ता तृणमूल को, और तृणमूल 213 की जगह 215 सीट जीत जाती और बीजेपी की और 2 सीट कम हो जाती।
तो आप देखिए वोट किसने काटा, एक सीट में कांग्रेस ने, एक सीट में सीपीएम ने। तीसरा, अभी भागने की जरूरत नहीं है, अभी रुकिए, टोटल 10 सीट का मैं जिक्र करूंगा, ये 2 सीट हुआ है और 8 सीट, सबर से काम लीजिए, सबर से। बनगांव उत्तर की बात करते हैं, जहां से भारतीय जनता पार्टी को 97,761 वोट मिले। दिल थाम कर बैठिए। यहां से तृणमूल कांग्रेस को 87,273 वोट मिले हैं। लगभग 10,000 वोट से तृणमूल कांग्रेस यहां से हार गई, 10,000 वोट से बीजेपी जीत गई। यहीं से सीपीआईएम ने जो अपना कैंडिडेट उतारा उसने 14,051 वोट काट दिए। अगर सीपीएम अपना सीट यहां पर नहीं उतारती तो ये 14,000 वोट जाकर जमा होता तृणमूल के पास और तृणमूल का कुल वोट 1 लाख क्रॉस कर जाता और यहां से बीजेपी हार जाती। तो विधानसभा बनगांव उत्तर से भी सीपीएम कांग्रेस की वजह से तृणमूल कांग्रेस हार गई और बीजेपी जीत गई। नेक्स्ट, भागलपुर विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी वेस्ट बंगाल, यहां से भारतीय जनता पार्टी 1,21,480 वोट से जीत जाती है। ठीक, वहीं पर तृणमूल कांग्रेस को 93,931 वोट मिले। ठीक, यहां से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो अपने उम्मीदवार उतारे हैं उनको 5,274 वोट मिला, 5,500 वोट लगभग उसने ले लिए। एक पार्टी को 1,000 वोट मिला, नोटा को 1,000 वोट मिला, ये मिलाकर करीबन 8,000 वोट हो जाते हैं। तो यहां से देखिए कि भारतीय जनता पार्टी को लगभग 1,21,000 वोट मिला है। ममता बनर्जी से करीबन 20,000 वोट जाता है और यहाँ पर कांग्रेस ने अपना पार्टी उतार दिया। तो यहाँ पर भले से कांग्रेस ने 5,000 वोट काटा है, लेकिन उसके लेक्चर देने की वजह से, ममता को खोदने की वजह से, टीएमसी को खोदने की वजह से जो वहाँ के लोगों का माइंड भटका, उन्होंने जाके जो बीजेपी को वोट दे दिया, तो 5,000 वोट तो इसको मिल गया। उसके अलावा इसके भाषण की वजह से 10,000 वोट और कन्वर्ट हो गए। तो यहाँ भी कांग्रेस की वजह से भारतीय जनता पार्टी का फायदा हुआ और ममता बनर्जी की पार्टी यहाँ से हार गई। जहाँ तक आरामबाग की अगर बात की जाए, रुकिए अभी और 4 सीट बाकी है। यहाँ से भी भारतीय, अब देखो जुम्मन मुसलमान यहाँ से भाग जाए, देखो भागो मत, जो कांग्रेस को वोट देते भागने की जरूरत नहीं है, रुको, बाबरी मस्जिद के दुश्मनों रुको। भारतीय जनता पार्टी को 1,03,108 वोट मिले। वहीं पर तृणमूल को 95,936 वोट मिले। करीबन 5,000 वोट से नहीं, 8,000 वोट से नहीं, 13,000 वोट से, हाँ 10,000, 13,000, 14,000 वोट से यहाँ से तृणमूल हार गई। क्योंकि 14,000 वोट किसने काटा भाई? 14,000 वोट काटने वाली पार्टी का नाम है सीपीआईएम, जिसके कैंडिडेट को 14,965 वोट मिले। अब 14,965 वोट को 95,000 में जमा कीजिएगा तो ये टोटल 1,04,000 से ऊपर हो जाती। यानी यहाँ से बीजेपी को हारना था, लेकिन कांग्रेस सीपीएम की मेहरबानी से यहाँ से भी बीजेपी जीत गई। नेक्स्ट, बांकुड़ा की बात करते हैं। बांकुड़ा में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को 95,466 वोट मिले। वहीं से तृणमूल को 93,998 वोट में मात्र 3,000 वोटों से बीजेपी जीत गई, तृणमूल हार गई। तो 3,000 वोट कौन खाया भैया? क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस को 13,764 वोट मिले थे। अब अगर कांग्रेस यहाँ से उम्मीदवार ना उतारे और यहाँ से ना उतारकर किसको दे दे, टीएमसी को समर्थन कर दे, तो 14,000 वोट आता टीएमसी को, तो टीएमसी तो यहाँ से जीत जाती, बीजेपी को और सीट कम हो जाती। तो वोट कटवा कौन, कमेंट में डालो। अभी और बाकी है, रुक जाओ, कितना बाकी है भैया? 1, 2, 3, 4 और 4 सीट। बलरामपुर में तृणमूल कांग्रेस को 89,098 यानी 90,000 वोट मिल गए। नहीं, 89,098 वोट, 89,098 वोट। भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को 89,521 वोट। बताइए, 500 वोट से बीजेपी बलरामपुर से जीत गए, सिर्फ 500 वोट की वजह से। और वो 500 वोट किसने खाया? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 8,895 वोट खा लिए। अच्छा, बीएसपी ने भी 1,400 वोट खा लिए। एक और पार्टी उसने 1,700 खा लिए। अंबेडकर नाम की पार्टी ने 2,000 वोट खा लिए। बीएमपी ने 1,000 वोट खा लिए। इंडिपेंडेंट नोटा मिलाकर 3,000। सोचिए, 500 वोट से यहाँ से ममता हार गई और कांग्रेस की मेहरबानी से बीजेपी जीत गई। देख लो, आपके सामने ही आंकड़ा है। चलो बागड़ा की बात करें। ओए होए होए, यहाँ का तो बात ही कुछ नहीं रहा है। गजब का, एकदम गजब का फाइटिंग है। तृणमूल को मिला 98,319 वोट। बीजेपी को मिला 1,08,111 वोट। करीबन 10,000 वोट से यहाँ से तृणमूल कांग्रेस हार गई। कांग्रेस को मिला 8,250 वोट। बीएसपी को पड़ा 2,000 वोट। नोटों को पड़ा 1,000, तीनों मिला के 11,000 वोट। और अगर ये तीनों यहाँ से ना होता, बीएसपी और कांग्रेस ना होती, तो ये वोट किसके खाते में जाता? तृणमूल के खाने में। तो यहाँ से
यहाँ से भी तृणमूल कांग्रेस बागड़ा से भी जीत जाती और बीजेपी हार जाती। लेकिन जब तक कांग्रेस भारत में तब तक बीजेपी को हरा पाना नामुमकिन है, क्योंकि वोट कटवा वही है और कोई नहीं है। लास्ट नहीं और दो, बस दो, भागने का क्या जरूरत है। मैं देखो गर्मी में मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप तक बात पहुँचा रहा हूँ ना। लाइक कीजिएगा नहीं कीजिएगा आपका मर्जी। अब देखो लाइट भी चल रही है पर वीडियो तो ऑन रहेगा, क्योंकि मुझे देश की परवाह है, अपना गर्मी की परवाह नहीं है। तो आप सब भी पेशेंस रख के वीडियो देखें और मैं भी वीडियो बनाता हूँ। तो आसनसोल दक्षिण से भारतीय जनता पार्टी को 87,881 वोट मिल गए। एक मिनट में लाइट बनाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा, चलो कुछ तो लाइट बढ़ गया ना। अच्छा कंपनी हम मोबाइल लेके चला रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को 87,000 वोट मिला और तृणमूल को 83,394 वोट, यानी करीबन 4,000 वोट से तृणमूल इस सीट से हार गई, क्योंकि सीपीएम को यहाँ पर 15,972 वोट मिले थे बाबा, और नोटा को 3,500 नोट छप गया। तो अगर यहाँ से कांग्रेस अपना सीपीएम अपना उम्मीदवार नहीं उतारती तो ये 15,000 वोट आता टीएमसी के खाते में, और टीएमसी के टोटल 90,000 वोट हो जाते, बीजेपी के 87,000 वोट, अब टीएमसी जीत जाती। तो ये जो चक्कर हो रहा ना, ये खुद सीपीएम और कांग्रेस ही बीजेपी को जिता रही है। लास्ट, एकदम लास्ट। अब इसको लास्ट क्यों रखा तो आपको पता चलेगा। वेस्ट बंगाल बहरामपुर का रिजल्ट देखिए। तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी को मिलता है 62,488 वोट, वही कांग्रेस के प्रत्याशी को मिलता है 40,167 वोट, और वहीं बीजेपी को मिलता है 89,340 वोट। अगर यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस अकेले होती और कांग्रेस यहाँ पर ना होती तो कांग्रेस का 40,000 वोट जाता तृणमूल के पास, तो तृणमूल का टोटल वोट होता 1,02,000 वोट, और बीजेपी 89,000 वोट के साथ हार जाती। तो यहाँ से भी कौन जीता भैया? कांग्रेस। अब मैं आपसे साफ सीधा कुछ नॉर्मल, अगर आप में से कोई अगर बोलेगा अरे भाई अगर कांग्रेस नहीं लड़ेगा तो क्या गारंटी बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा, क्या गारंटी कि तृणमूल को मिलेगा? तो भाई साहब पूरे भारत में सबको पता है कि बीजेपी के खिलाफ जितने भी लोग हैं जो बीजेपी के खिलाफ वोट देते हैं, अगर कांग्रेस को वोट दे रहे हैं तो टीएमसी को, तो वो बीजेपी के खिलाफ है। कोई कांग्रेस को वोट कांग्रेस को पसंद से नहीं दे रहा है, जो बीजेपी के खिलाफ है वो कांग्रेस को दे रहा है, जो बीजेपी के खिलाफ है वो टीएमसी सीपीएम को दे रहा है। अगर बीजेपी के मुकाबले में सिर्फ एक पार्टी खड़ी रहेगी, सिर्फ एक पार्टी, तो बीजेपी के खिलाफ जितना लाख वोट है वो सब एक जगह जमा हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं फिर वो लास्ट सीट आपको दिखाना चाहूँगा, थोड़ा ध्यान से देखिए इसको, तो मेरी बातें जो है ना सिद्ध साबित हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो, अब दूसरा मोबाइल मुझे धोखा दे रहा है हैंग हो करके। तो यहाँ पर आप देखिएगा कुल वोट कितना पड़ा है, 1,97,660, माने पूरी 2 लाख वोट यहाँ पर पड़ा है, पूरी। ठीक, 2 लाख वोट में भारतीय जनता पार्टी को कितना वोट मिला? 89,000। बाकी 1,11,000 वोट कांग्रेस और टीएमसी में बढ़ गया। अगर कांग्रेस टीएमसी में से मात्र एक पार्टी यानी टीएमसी होती तो 1,11,000 वोट टीएमसी को पड़ जाता और बीजेपी हार जाती। तो अगर आपको बीजेपी को सच में हराना है, कांग्रेस को अगर सच में बीजेपी को हराना है सच में, तो जो रीजनल पार्टी स्टेट में वहाँ पर वो क्यों इलेक्शन लड़ रही है? उसे नहीं लड़ना चाहिए। तो असल में कांग्रेस को बीजेपी को जिताना है। तो अब मैं यहाँ पर वीडियो खत्म करते हुए सिर्फ मात्र एक बात पूछूंगा कि एमआईएम को वोट कटवा कहने वाली पार्टी, एमआईएम को दलाल बीजेपी का कहने वाली पार्टी, एमआईएम को बी टीम कहने वाली पार्टी से मैं सवाल करता हूँ, जुम्मन मुसलमानों, अंधभक्तों, रामजादों और टीएमसी और कांग्रेस के चमचों, जिन लोगों ने एमआईएम को बी टीम कहा है, क्या आज उनके अंदर हिम्मत है वो बीजेपी का बी टीम कांग्रेस को कहेगी? इतनी सारी वीडियो देने के बाद, 10 सीट का विश्लेषण करने के बाद, आप में से कितने लोग हैं जो कमेंट में डालेंगे कि यस वोट कटवा पार्टी कांग्रेस एमआईएम नहीं है? और जो कोई इस इलेक्शन से पहले कह रहा था कि एमआईएम बीजेपी को जिताने आ रही है, क्या उनके अंदर हिम्मत है कि वो कमेंट में कह दे? और अपने आसपास के लोगों से, जिस लोगों से उन लोगों ने कहा था कि एमआईएम वोट काटने का ही है, आज अल्लाह का नाम लेकर क्या वो कहेंगे कि हम गलत थे, बल्कि कांग्रेस वोट कटवा है, एमआईएम वोट कटवा नहीं है? हिम्मत तो करके दिखाओ। ये मेरी मेहनत, मेरी वीडियो आप सब तक नॉलेज गेन करने के लिए है, हकीकत पहुंचाने के लिए, ताकि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है वीडियो बनाने में। आप कहाँ खोले कि आप सब एक मोमिन को बदनाम कर रहे हैं, और जो बदनाम है आप उसका नाम कर रहे हैं। तो कांग्रेस बदनाम बदजलन पार्टी है जिसने बीजेपी को 3 से 77 सीट जिताने में मदद की है। तृणमूल ने पूरी कोशिश हराने की तो 213 सीट पर निपट गई। अगर कांग्रेस इलेक्शन ना लड़ती तो टीएमसी 250 वोट जीत जाती। तो एमआईएम को वोट कटवा कहने वालों, शर्म करो, अल्लाह से तौबा करो, वैसे हिसाब से माफ़ी मांगो, तब हो सकता तुम्हारा आखिरत बच जाए, क्योंकि तुमने एक मोमिन पर तहमत लगा दी। और कांग्रेस ने जिस कांग्रेस की वजह से बीजेपी जीत गई, उसको लानत मलामत करो चाहे ना करो, तुम्हारा नहीं करना चाहिए, लेकिन कहो कि वोट कटवा
कांग्रेस है और कांग्रेस नेशनल वोट कटवा पार्टी बन चुकी है। तो आने वाले इलेक्शन में ना थोड़ा ध्यान देना कि किसको वोट दे रहे किसको नहीं वोट दे रहे। तो एमआईएम के 7 सीट में टीएमसी जीत गई, एमआईएम हार गई, बात बराबर। और 7 सीट का डिटेल इस वीडियो पर है, आप सब जाकर देख सकते हैं। मेरे चैनल पर क्लिक कीजिएगा, द पॉलिटिकल यूट्यूब चैनल पर। द पॉलिटिकल यूट्यूब चैनल पर क्लिक करने के बाद लेटेस्ट वीडियो में देखिएगा जो मैंने वीडियो बनाकर रखा है एमआईएम के बारे में कि नोटा से ज़्यादा वोट एमआईएम को मिला और एमआईएम बीजेपी के बी टीम अब नहीं रही क्योंकि कोई सबूत किसी। अरे बबलाइट आई है, 1 मिनट थोड़ा इसको ठीक कर ले जाए। हाँ ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो ये बात आपको खुद मेरे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल पर पता चल जाएगा, ठीक है। फेसबुक में कोई मेरा ऑफिशियल अभी चैनल नहीं है, सब चैनल ब्लॉग जो लोग अपने में डाल रहे वीडियो ये वीडियो लेकर, तो कम से कम 1 दिन रुक करके डालिएगा, तुरंत मत डालिएगा ताकि यहाँ से मेरा व्यू कम हो जाता है फिर। तो उम्मीद है आप सबको अब प्रूफ हो चुका हो कि नेशनल वोट कटवा पार्टी कांग्रेस है और अल्लाह का फजल और करम से एमआईएम बीजेपी की बी टीम नहीं है, ना कभी थी ना ही कभी रहेगी। और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह लोग एमआईएम का साथ देंगे और एक वक्त होगा जब हर कम से कम 5-6 स्टेट में एमआईएम की सरकार बनेगी। इंशाल्लाह वो वक्त ज़रूर आएगा जब मुसलमान होश के नाखून चबा लेंगे और अपनी आंखों से बी टीम कांग्रेस को दिखेंगे और कम से कम एमआईएम का साथ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चों वाला घर में ऐसे ही होता है, क्या कर सकते हैं, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के सलाम रहमत बरकात तमाम भाई और बहनों पर मैं अल्लाह भी पे सपोर्ट। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करके लाखों लोगों तक पहुंचाइए कि एमआईएम बी टीम नहीं कांग्रेस बी टीम है। तो यूट्यूब लाखों लोगों तक कब पहुंचाएगा? जब आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा तब पहुंचाएगा, जब आप शेयर कीजिएगा इसको व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम में तब ये पहुंचाएगा, जब कमेंट पर अपनी बात करेंगे कि नेशनल वोट कटवा पार्टी कांग्रेस है, माफ़ कर दो असदुद्दीन ओवैसी, हैशटैग चलाइए ना, माफ़ कर दो असदुद्दीन ओवैसी, तब ये वीडियो लाखों लोगों तक पहुंच जाएगा। हमारे चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।